This is Rishi, your trainer for this video. Welcome to Revolution classes. In this video, we'll be doing one of the very important properties of integration, or you can say one of the very important methods to integrate some of the great questions. इस वीडियो से या आप कह लीजिए इस प्रॉपर्टी पे मिनिमम 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है। बोर्ड एग्जाम में क्या कॉम्पिटिशन्स में भी इस पे हर बार क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे आप आईआईटी की बात करें चाहे आप एनडीए की बात करें, एवरीवेयर। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपके पास दो फंक्शंस हैं, fx एंड gx, राइट? आप कभी भी अगर ये प्रोडक्ट रूल भी कहलाता है, दिस आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। आपके पास दो फंक्शंस है fx gx, उसको एक साथ आपने कभी भी इंटीग्रेट करना है, तो आप कैसे करोगे? यू कैन टेक fx एज द फर्स्ट फंक्शन, gx और gx एज द फर्स्ट फंक्शन, डिपेंड्स, राइट? यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? वी अप्लाई द रूल ऑफ आइलेट। Normally, not always. Normally we apply this. I8. What is this? I stands for inverse function. Log stands for, L stands for log function. A stands for algebraic function. T stands for trigonometrical function and E stands for exponential function. This is the priority that we take. अगर हमारे पास कभी भी कोई फंक्शन आया, let's say e raised to the power x sin x, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है और मैंने आपके सामने जो यहाँ पे fx gx की इंटीग्रेशन लिखी है, दिस इज व्हाट? fx इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस f dash x की इंटीग्रेशन, देन gx की इंटीग्रेशन एंड देन सो ऑन। अब इसमें समझने की बात यह है, अगर मैं इसको u और v में कन्वर्ट करूं, u v dx, तो ये क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं u v dx माइनस du by dx v dx and this whole is integrated with respect to dx। अब ये जो u है, नॉर्मली इसको फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, v को सेकंड फंक्शन कहते हैं, और ये जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है इसके लिए हम लोग आइलेट यूज करते हैं, राइट? इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिगोनोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन की बात करूं, e raised to x sin x dx की बात करूं, तो यहाँ पे आपका दिस शुड बी द सेकंड फंक्शन एंड दिस शुड बी द फर्स्ट फंक्शन। इसको हमें u लेना चाहिए, राइट? sin x को हमने u लेना चाहिए और e raised to x को हमने v लेना चाहिए, एंड दैट इज हाउ वी कैन प्रोसीड विद दैट। ठीक है, इस तरह के कुछ आसान सवाल करने से पहले आइए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसपे कि सर्टेनिटी से आपके पास बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। आइए उसको देखते हैं, उसकी मैं कंप्लीट डेरिवेशन आपको बताता हूं, उसको चेक करते हैं और फिर आगे देखते हैं व्हाट हैज टू बी डन। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट दीस थ्री प्रॉपर्टीज। क्या है आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने आपको बताया था कभी आपके पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता है, तो इसको किससे रिप्लेस करोगे? a sin थीटा या फिर a cos थीटा। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड दैट। द नेक्स्ट वन इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसके लिए मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था कि कई जगह पे दिस विल बी यूजफुल। कभी भी अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्म है, इसको किससे रिप्लेस करोगे? आप a tan थीटा से रिप्लेस करोगे, राइट? एंड द थर्ड वन बीइंग अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करेंगे? x को a से थीटा से रिप्लेस करेंगे। आइए डिराइव करते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली, इसको मैं dx लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको dx लेता हूं, मान लीजिए आई टेक इट एज I, राइट? लेट अस टेक इट एज I। यूजिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ बाय पार्ट्स, मैंने 1 into ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यू कैन राइट दैट, राइट? अगर मैं ऐसे लिखता हूं और इसको मैं लेता हूं v और इसको लेता हूं u, राइट? आई टेक इट एज v एंड दिस एज u। व्हाट डू आई गेट? आई गेट u a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर v dx, v is 1, that means dx, माइनस du by dx। मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं, इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिख दूं, कितनी हो जाएगी? द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म वुड बी 1/2
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2x, राइट. दिस 2 would be gone, this minus sign will be changed to plus sign, minus minus will be plus with respect to dx, right. Not to forget, हमने अभी एक चीज को और अभी इसके आगे एक चीज को और हमने इंटीग्रेट करना था, दैट वाज dx, राइट. और इस पूरे की इंटीग्रेशन हमें करनी है. That is what I hope it is clear to all of us. So this is x under root of a square minus x square plus this is, यहां से भी x आएगा, this would be x square upon under root of a square minus x square dx. हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए. अब देखिए ये वाली चीज तो हो गई, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया है. प्रॉब्लम अब यहां पे, दिस इज द प्रॉब्लम. इसका क्या करें, व्हाट कैन बी डन. ऐसा करते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर दिख रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगा लूं और यहाँ इसको माइनस कर दूं तो परेशानी नहीं होगी आपको. ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी आपको पता लग जाएगा. तो दिस इज एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज बन गई मेरे पास. मैं इसको बनाना चाहता हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और मैंने माइनस ए स्क्वायर किया है तो मैं प्लस ए स्क्वायर भी कर देता हूं. आई होप आपको कोई परेशानी इससे नहीं होगी. और मेरे पास बचा क्या, नीचे मेरे पास है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. अगर आपको ध्यान आ रहा है तो इस चीज को मैं अंडर रूट में ले सकता हूं, एंड दिस इज नथिंग बट द सेम एक्सप्रेशन i. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेफ्ट विद, मैं इस चीज को i लिख ले रहा हूं, तो मेरे पास 2i आ गया, एंड दिस इज x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और ये वाला एक्सप्रेशन कुछ जाना पहचाना सा आपको लग रहा है. दिस इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर मेरा ब्रैकेट में बाहर. अब ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये चीज को जानी पहचानी है, हमने पिछले वीडियो में ही इसको डिराइव की थी, राइट. व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स बाई ए. तो ये मेरा फाइनल आंसर. मैं ऊपर थोड़ा इरेज कर देता हूं और यहां पे मैं इसको लिखता हूं यहां से. द सेकेंड एक्सप्रेशन वुड बी 2i इज इक्वल टू x इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर plus a square. This is nothing but sin inverse x by a. Not to forget the c. और अगर मुझे सिर्फ i की वैल्यू चाहिए तो मैं उस पूरे टर्म को 2 से डिवाइड कर देता हूं. c by 2 will again be another constant. Let's say again c dash or some other constant. So that is the final answer for this. Coming to the second one. यहां पे फिर से मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं इन ऑर्डर टू अप्लाई बाय पार्ट्स, राइट. और मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लूंगा, सो दिस वुड बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट. डी बाई डी बिकॉज इट इज डी बाई डी एक्स, तो ये हमारा u है, फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है. तो इसको मैंने जब डिफरेंशिएट किया मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गया 2x. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट, दैट वुड बी ओनली dx विद रिस्पेक्ट टू dx. सो दिस एक्सप्रेशन जिसको मैंने i एज्यूम किया है, राइट, this is coming out to be x into a square plus x square
minus this is again, this 2 is gone and this is x square under root of a square plus x square with respect to dx. Again this is something जहां मैं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना चाहूंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ऊपर a स्क्वायर ऐड कर देता हूं और a स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देता हूं. आई होप आपको परेशानी नहीं होगी. ये वाला एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी ओके. तो हम फोकसिंग है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी फाइन, इसमें कोई परेशानी हमें है ही नहीं, ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है. यहां पे देखते हैं, तो यहां मैंने इसको लिख दिया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये बना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और एक चीज मेरे पास और आ गई, राइट, ये माइनस साइन में स्क्वायर रहने देता हूं. ये चीज मेरे पास आ गई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. आई होप यू वोंट माइंड कि मैं अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को इस तरीके से लिख देता हूं. इससे बेनिफिट ये है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नथिंग बट आई माइनस में है, ये चीज इधर जाके क्या बन जाएगी, 2, राइट. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2i is equal to x a square plus x square. माइनस माइनस क्या बन गया मेरा, प्लस. ये वाली चीज इधर जा चुकी है, ये माइनस माइनस प्लस बन गया. क्या आ रहा है, a स्क्वायर मैंने ब्रैकेट में लिया इंटीग्रेशन के बाहर, and this is a square plus x square. Now this expression we have derived it in the previous video. जब कभी भी dx upon a square plus x square आता है, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, it is log of x plus under root of a square plus x square. तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, this would be x a square plus x square, a square as it is रह गया log of modulus of x plus under root of a square plus x square, not to forget the c. और ये जो 2i है, मुझे i चाहिए, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं हर जगह पे. c by 2 is again, you understand, that is nothing but the same value. So that is the final answer or integration of the expression a square plus x square with respect to dx. You can remember it this way, right? Coming to the third and the final property, under root of x square minus a square with respect to x, with respect to dx. Again यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और 1 मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा. तो दिस i कैन बी रिटन एज under root of x square minus a square, इंटीग्रेशन ऑफ 1, मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे x लिख दे रहा हूं. आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम. माइनस साइन के साथ, राइट, इसका डिफरेंशिएशन अगेन मैं स्ट्रेट अवे कर रहा हूं. दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 by 2 x square minus a square, ऊपर इट इज 2x और 1 का इंटीग्रेशन इज x. दिस ऑल थिंग मैंने एक स्टेप बीच में रिड्यूस कर दिया है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द प्रीवियस 2 एग्जांपल्स. राइट, मैंने स्ट्रेट अवे इसमें डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके ऐसा वैल्यू लग दिया. सो दिस i इज कमिंग आउट टू बी x into x square minus a square, and this 2 is gone, this is x square minus a square with respect to dx. Again repeating the same process, मैं a square सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं और a square ऐड कर रहा हूं. मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, आई एम गेटिंग x square minus a square. अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली चीज जो है, दिस थिंग, दिस वुड बी अगेन बी व्हाट, i. ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी अंडर रूट ऑफ x square minus a square dx. और एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये अब बनेगा मेरे पास माइनस में, माइनस साइन है, माइनस में मेरे पास बनेगा a square dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x square minus a square. दिस इज i, टेकिंग इट टू द अदर साइड, दिस इज 2i. ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, नो प्रॉब्लम विद दिस. ये एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जाना पहचाना सा है, हमने पिछले वीडियो में इसको इंटीग्रेट किया है. dx upon under root of x square minus a square, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, दिस इज log of x plus under root of x square minus a square का मॉडुलस. So the answer would be x
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज रह गया, दिस इज log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2i है, मुझे i चाहिए, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। दैट वुड बी द फाइनल आंसर। सो चिल्ड्रन, this video and the previous video, these are the most important videos from any examination point of view। जहां पे इंटीग्रेशन आती है, उन सारे एग्जाम्स में इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। I'll try कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूं। Till then, thank you, keep watching, sharing, right? इसको शेयर करो, if you like the video, share it with your near and dear ones so that they can take benefit of this। So कुछ और अगर डाउट हो, always come and visit revolution classes। I'm available at revolution classes। We have a very good team of teachers here। So thank you and wish you all the best।